जो आज के जिस दौर में हम लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, ख़ास तौर पे जब हम लोग जंगल और ज़मीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे भूमि के और वन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा हमला है, जो आप देख ही रहे हैं, कॉरपोरेट का हमला है। सरकार भी कॉरपोरेट के साथ मिली है, उसी तरह के इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं और वो उसी तरह से पेश आ रहे हैं। वो लोग एक तरह का एजेंडा लेकर बिल्कुल साफ है उनका एजेंडा, जो कि उनको न्यू लिबरल पॉलिसीज़ से उनको मिलता है उसकी बैकअप, कि देश के जल, जंगल, ज़मीन जो है ये सब अ बर्बाद करने के लिए हैं, उनकी जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए है, जितना भी निर्बाध उनका पूंजी जमा करने के लिए है। और इससे अगर लोग उसमें निर्भर है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, और उससे हमारा खाद्य और हमारा जो फूड सिस्टम है वो बर्बाद हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो है हम एक बड़े खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं, जहाँ अगर ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और संसाधनों पे जो हमला है वो अब जो है बियॉन्ड रिपेयरेबल है, मतलब कि जिनका दोबारा पुनर्विकसित होना, अगर उसको अगर नहीं संभाला गया तो मुश्किल हो जाएगा। और इसमें पूरे समाज, जो श्रमजीवी समाज है, जो उसको उसका उपयोग भी करते हैं, उसको बचाते भी हैं, तो वो जो है खतरनाक, उनके ख़त्म होने की स्थिति आ जाएगी। तो ये देश तो सिर्फ मध्यम वर्गीयों और जो है उन लोगों के ऊपर नहीं चलेगा ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, जो उत्पादन नहीं करते। उत्पादन तो करने वाले से ही देश चलता है, उसी के उत्पादन पे ही सारे लोग बैठकर जो है राज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके ऊपर ही जो है हम लोग अपनी वो एक घमंड दिखाते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है। लेकिन अगर ये वर्किंग क्लास नहीं होगा, ये वन श्रमजीवी तबका नहीं होगा, ये खेती में काम करने वाले, जंगल में रहने वाले ये लोग नहीं होंगे, तो हम भी नहीं बचेंगे, मिडिल क्लास भी नहीं बचेगा। एक ये पूरे क्लाइमेट क्राइसिस का मुद्दा है। तो इसीलिए इसको लागू करने के लिए और इस पूरे मुद्दे में शामिल होने के लिए आज ज़रूरी है कि हम एक ऐसा संगठन बनाए जो इनसे लड़ सके। तो वो एनजीओ और दूसरे फॉर्म जो संगठन है, जो लूज है, वो तो लड़ ही नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं इस दौर में, कोविड के दौर में, इस सरकार के आने पे सब कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। उनको एक चिट्ठी जाती है, वो डर के बैठ जाते हैं, वो एजेंडा भी बदल रहे हैं, उनके पास फंड्स भी नहीं है। तो हमारे लिए तो कोई ये नहीं है कि फंड होगा तो हम काम करेंगे, हमको तो ये इसलिए यूनियन बनाया है ताकि ये यूनियन लोगों के बेस पे चले, जिनका आंदोलन है, जिनके मुद्दे हैं, उनके बेस पे चले और उनको चलाना है पूरा आंदोलन। तो इसीलिए ये यूनियन की बात आज के दौर में की है कि सरकार के साथ, इस सरकार के लड़ने के लिए एक जुझारू आंदोलन चाहिए, जुझारू लोग चाहिए, जुझारू लीडरशिप चाहिए। और लीडरशिप को तैयार किया, इतने सालों में तैयार हुई है, वो आंदोलनों से लड़ लड़ के आई है वो। तो इसलिए ये यूनियन का फॉर्मेशन है कि उसे नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और उसमें उसके पूरे रूल्स होते हैं, उसके साथ संगठन को रहना पड़ता है उनको। तो ये उसके साथ था, उनकी सुरक्षा भी है, उससे उनका विकास भी होता है, बहुत कुछ है इसमें। तो ये हमारा जीवन है, एक दूसरा कहेंगे हमारा असली परिवार यही है। इस परिवार में हम जिंदा रहेंगे तो हम अपने परिवारों को भी जिंदा रख सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पूरी महिला लीडरशिप इसमें एक नेशनल ट्रेड यूनियन में एक जो भी जंगल के मुद्दे पर चुन के आई है। ये अपने आप में मुझे लगता है पहला ही एक ऐसा यूनियन होगा जहाँ महिलाओं की भागीदारी है, और वो इंडिपेंडेंट स्टेटस है, ये नहीं कि वो पिछलग्गू हैं। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है अपनी, जो है वो, और उसको मानती है, मतलब कि वो सिर्फ महिला विंग नहीं है। और महिलाओं का जो वो हुआ है, वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। उसको पूरा समर्थन पूरे जो है वन श्रमजीवी समुदाय से मिला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बड़ा जो है एक मिसाल होगी शायद दुनिया के लिए, आगे आने वाले इदारों के लिए, संगठनों के लिए, कि आगे आने वाले ऐसे गंभीर मुद्दों पे महिलाएं काम करेंगी, महिला उसको लीड करेंगी। और मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा, महिलाओं के लिए ज़्यादा चुनौती है। और मैं महसूस करती हूँ कि संगठन में रह के हमारी जिम्मेदारियाँ जैसे घर में होती है वैसे संगठन में भी हैं, और उल्टा होता है, जैसे दूसरे संगठनों में देखते हैं महिलाओं सिर्फ नाम के लिए होती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। एक चैलेंज है, एक चुनौती है पूरे संगठन को
पूरे उस समाज को ताकत देना, उसको आगे ले जाना, पॉलिटिकली आगे ले जाना, नीचे से लेकर राष्ट्रीय लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर हमको जो है वो काम करके दिखाने हैं। हमको उन संगठनों से जुड़ के काम करना होगा और इस पूरे जो पूरा शासन है, जो पूरा ऐसा शासन है जो लोगों के रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए कैसी लड़ाई लड़नी होगी, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और देखना हम उसमें खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी जिस तरह की टीम है, जिस तरह के हमारा लीडरशिप आज चुनी गई है, वो इसको ज़रूर आगे ले जाएगी। और हमारी जो सपोर्ट ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी इसमें बहुत मजबूत है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। देखने को चेहरा अकेला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स है, और वो फोर्स हज़ारों की ताकत में, लाखों की ताकत में है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ आज जो है बहुत लाखों लोगों की ताकत है, हम अकेले नहीं हैं।